सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370, जैसे मैंने ये आर्टिकल बोला तुरंत दिमाग में आया होगा जम्मू एंड कश्मीर, है ना। आपने सुना होगा 370 जम्मू एंड कश्मीर। आज हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का बात नहीं कर रहे। एक और आर्टिकल हमारे संविधान में है जो राज्यों को विशेष प्रावधान देता है, स्पेशल प्रोविज़न देता है, वो है आर्टिकल 371 और उससे जुड़ा बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है। वो सारा तो और कौन कौन सा स्टेट, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी हाईलाइट रहता है, वो हम लोग के दिमाग में हमेशा रहता है, वहाँ से सवाल भी अब कम पूछता है। लेकिन अब देखना 371 से सवाल आएगा और 371 में यह कभी कभी पूछ भी देता है, कभी भी अचानक से कोई भी आर्टिकल बीच में निकाल के पूछ देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 371 से लेकर के 371J तक 12 राज्य ऐसा है जिसको स्पेशल प्रोविजन का दर्जा मिला है। तो आपको ये याद रखना है ये 12 राज्य कौन कौन सा है और ये कौन कौन सा आर्टिकल में आता है। तो 371 से लेकर के 371J तक का सारा आर्टिकल मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इस वीडियो को पूरा देखना और इसको याद कर लेना, कोई भी एग्जाम में काम आएगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो आर्टिकल अगर हम यहाँ पे देखें 371 से 371J तक, याद रखिएगा ये आर्टिकल जो है वो 371 से 371J तक, इसमें क्या दिया गया, राज्यों का विशेष प्रावधान राज्यों के लिए किया गया। तो कौन कौन सा राज्य के लिए किस किस आर्टिकल में विशेष प्रावधान किया गया ये आपको याद रखना। तो पहला चीज आप याद रखना, आर्टिकल 371 इसमें दो राज्य आता है, एक है महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आर्टिकल 371 में अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है नागालैंड किस में आता है, असम किस में आता है। हमेशा हमको ध्यान रहता है अच्छा 371 है मतलब 371 में ही सब आता है, नहीं, सबका अलग अलग आर्टिकल बना। ये मत समझिएगा 371 में ही सारा आ जाता है, क्योंकि अब अलग आर्टिकल होगा। कौन सा आर्टिकल, तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। अब देखो अगला आर्टिकल है 371A, तो ये याद रखिएगा ये स्वतंत्र आर्टिकल है ना। तो ये 371A अलग आर्टिकल है, 371 अलग आर्टिकल, फिर 371B अलग आर्टिकल होगा। तो 371A जो है ये है किसके लिए, नागालैंड के लिए। याद रखिएगा नागालैंड के लिए 371A है। आर्टिकल 371B जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। अमूमन लोग कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन का, लेकिन ये याद नहीं करते। ये आर्टिकल याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर याद करके रखोगे तो आपको एक तरह से बोनस पॉइंट मिलेगा एग्जाम में, तो इतना याद रख लेना। तो 371 में कौन आता है, महाराष्ट्र गुजरात। 371A में आता है नागालैंड। 371B जो है ये आता है असम। और मेरे ख्याल से ये जो आर्टिकल अब मैं लिख रहा हूँ 371C, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना क्योंकि ये न्यूज़ में है। कौन, मणिपुर। याद रखना मणिपुर काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो याद रखना 371C में आता है मणिपुर। अच्छा चलो, मणिपुर से रिलेटेड मैं एक और फैक्ट आपको बता दूँ। इसको मणिपुर को जो स्पेशल प्रोविज़न में शामिल किया गया, इसको जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा ये कब किया गया, तो ये भी आप याद रखना क्योंकि मणिपुर न्यूज़ में, इसलिए इसको ध्यान रखना कम से कम। ये किया गया मतलब 371C ऐड कब किया गया, ये किया गया 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। याद रखिएगा 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में मणिपुर को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है, मतलब स्पेशल प्रोविज़न इसको दिया जाता है मणिपुर को। और सब में क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप इनमें से कोई राज्य से बिलोंग करते हैं तो अगर उस राज्य का एग्जाम हो रहा है, उस स्टेट का कोई एग्जाम हो रहा है, उस स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो रहा है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से स्पेशल प्रोविज़न में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन ऐसे कोई एग्जाम में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना वो काफ़ी है। इसके अलावा आर्टिकल 371D ये होता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आर्टिकल 371E, याद रखिएगा E भी आता है आंध्र प्रदेश के लिए। तो आंध्र प्रदेश का कुछ यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दिया गया 371E। तो याद रखिएगा 371DE दोनों आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ और कुछ तेलंगाना को भी है ना, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 371F में आ जाता है सिक्किम।
मैंने ये आपको पढ़ाया भी है, एक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि सिक्किम को 371F के तहत स्पेशल प्रोविज़न दिया गया। मैं अमेंडमेंट का क्लास लिया था, उसमें शायद बताया था मैंने। इसके अलावा 371G, तो 371G में जो है ये आता है मिजोरम। याद रखिए 371G मिजोरम। आर्टिकल 371H, तो H में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा H में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। इधर मैं लिख दूं, अगर नीचे यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 आर्टिकल और। आर्टिकल 371I, इसमें आ जाता है गोवा, और आखिरी जो है वो 371J है, इसमें आ जाता है कर्नाटका। तो इसमें आ जाता है कर्नाटका। तो 371I में गोवा, 371J में कर्नाटका। तो कितना राज्य हो गया? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, आंध्रा 2 बार नहीं ऐड करना, 7 8 9 10 11 एंड 12। तो याद रखिएगा 371 से लेकर के 371J तक 12 राज्य ऐसा है जिसके लिए विशेष प्रावधान किया गया, स्पेशल प्रोविजन उसके लिए बनाया गया। तो आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना और कोशिश करना, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, और ज़रूरी है आपको याद करना। और कुछ नहीं है, 10 बार आप कॉपी में लिखना, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा। तो इतना आप याद रखना, ये मणिपुर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से सवाल बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।